नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है 54331 यानी 54331 आईसी 54331 आईसी यानी 54331 आईसी, जो कि एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी होती है, 8 पिन के अंदर आती है। आज इसके बारे में करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था हमारे ये है वीरेंद्र सिंह जी जिन्होंने लिखा है कि पीएमडब्ल्यू जो आईसी है एक 54331 आईसी है, इसके बारे में सर बताइए। तो जो हमारी 54331 आईसी के बारे में बताएं। तो वीरेंद्र सिंह जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 54331 आईसी, जो कि एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी होती है, जो कि 8 पिन के अंदर आती है। तो इसके बारे में करेंगे कि ये आईसी किस तरह काम करती है, पिन डिटेल क्या है, वर्किंग क्या है इसकी, और इसको किस तरह चेक किया जाएगा, तो इसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेनली आईसी है, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर यूज़ की जाती है, और इसके अंदर 8 पिन होती है। इसकी पिन डिटेल जो इसकी डॉट लगा होता है जिस साइड, वो नंबर 1 पिन होती है, पिन नंबर 1। जो इसकी पिन नंबर 1 है वो बूट की पिन होती है, यानी इस आईसी को बूट वोल्ट चाहिए 1.25 वोल्ट जो होते हैं, 1.25 वोल्ट बूटिंग वोल्ट होते हैं, वो एक कैपेसिटर के द्वारा दिए जाएंगे, वो आगे सर्किट के अंदर करेंगे। और जो इसकी पिन नंबर 2 है वो वोल्ट इनपुट की पिन है, जो कि 5 से लेके 15 वोल्ट तक आप इसको इनपुट वोल्ट दे सकते हैं। पिन नंबर 3 जो है इनेबल की पिन है, यानी आईसी को ऑन और ऑफ करने के लिए पिन नंबर 3 का प्रयोग किया जाएगा, जो कि इनेबल की पिन है। पिन नंबर जो 4 है वो एसएस की पिन है, यानी एसएस मीन सॉफ्ट स्टार्ट की पिन होती है, ये पिन नंबर 4। और पिन नंबर जो 5 है वो वी सेंस की यानी वोल्ट सेंस की पिन होती है, जो कि आउटपुट के अंदर जो वोल्ट आते हैं उसको सेंस करने के लिए पिन नंबर 5 का प्रयोग किया जाता है, जो कि वोल्ट सेंस की पिन होती है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री पिन होती है, यानी कॉम्प की पिन होती है, पिन नंबर 6। ये भी जो है हमारी पिन नंबर जो है, इसके ऊपर एक कैपेसिटर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया जाएगा इसको भी। और पिन नंबर 7 को आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई चाहिए, और पिन नंबर 7 जो है वो नेगेटिव सप्लाई के लिए यूज़ की जाएगी, यानी ग्राउंड की पिन होगी। और एक होगी पीएच की पिन। जो पीएच है मीन्स ये आउटपुट की पिन है हमारी, इसे आउटपुट की पिन बोल सकते हैं, इसको नॉर्मली पीएच पिन कहा जाता है, लेकिन पिन नंबर 8 जो है हमारी इस आईसी की आउटपुट पिन है। तो ये है हमारी पिन डिटेल आईसी की। और इस आईसी ये किस तरह काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा करेंगे कि ये आईसी वर्किंग के अंदर क्या कुछ होता है, इंटरनल सर्किट इसका क्या है। तो ये मेरे पास एक इंटरनल सर्किट है इसी आईसी का। तो इस आईसी के अंदर जो है हमारा क्या कुछ लगा होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी सी फोकसिंग आपको सेट कर देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। तो इस आईसी के अंदर जो है हमारा सेक्शन इनेबल सेक्शन बना हुआ है, ठीक है जी। इनेबल सेक्शन बना हुआ प्लस थर्मल शटडाउन सिस्टम है, यानी ओवर हीट होने के बाद ये आईसी शटडाउन सिस्टम हो जाएगी। शटडाउन सिस्टम इनबिल्ट इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये वी इन की पिन है, जो वी इन की पूर्ण बूस्ट चार्जिंग सिस्टम के अंदर जाती है, जो कि एक मॉसफेट लगा हुआ है। उस मॉसफेट के ऊपर ये पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। उसके बाद जब इसको एम्पलीफाई यानी आर और एस पिन से जब इनपुट मिलता है, तो क्यू सिस्टम जो पीडब्ल्यूएम सिस्टम लगा हुआ है इंटरनल, उससे ये वोल्ट आउटपुट करवाती है। आउटपुट होने के बाद ये हमारा पीएच पिन से आउटपुट देती है। लेकिन वोल्ट को बैलेंस रखने के लिए इसको बूट पिन के ऊपर एक कैपेसिटर लगा के कंट्रोल किया जाता है, जो आपको बूट अंडर वोल्ट लो आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। जो कि 2.1 वोल्ट इंटरनल होते हैं, लेकिन इस पिन के ऊपर 1.25 वोल्ट होने चाहिए आपके। और पिन नंबर जो है जीएनडी ये ग्राउंड है। पिन नंबर जो हमारी थी 7 नंबर ये ग्राउंड की जाती है। और इसकी जो कम्प्लीमेंट्री पिन होती है, जो कैंप की पिन होती है, उसको जो मैक्सिमम वोल्ट कंट्रोल के साथ प्लस डिस्चार्जिंग लॉजिक सिस्टम होता है उसके साथ, और प्लस जो पीडब्ल्यूएम जो हमारी पल्स जनरेट सिस्टम होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूल सिस्टम होता है, उसके साथ इस पिन को यूज़ में लिया जाता है। और एरर एम्पलीफायर के लिए हमें एसएस पिन का यानी सॉफ्ट स्टार्ट पिन का यूज़ किया जाता है, और वी रेफरेंस पिन का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा इंटरनल एरर एम्प सिस्टम लगा होता है। और वोल्ट रेफरेंस वोल्ट और डिस्चार्जिंग वोल्ट, तो इसको जो कंट्रोल करने के लिए इसके लिए एरर एम्पलीफायर सिस्टम इंटरनल तौर पे लगाया जाता है। तो ये इंटरनल आईसी है, यानी इंटरनल के तौर पे इसके अंदर काफ़ी कुछ लगाया गया है, यानी एरर एम्पलीफायर के लिए
और इको मोड मैक्सिमम कैंप सिस्टम के लिए, और बूस्ट अंडर वोल्ट लो आउटपुट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, और इसको PWM लैच सिस्टम के लिए इसको कंट्रोल में लिया जाता है। गेट ड्राइवर लॉजिक सिस्टम में इंटरनल लगा हुआ है हमारा, और जिसके द्वारा ये मॉसफेट स्विचिंग करके हमें आउटपुट देता है। तो ये था इसका इंटरनल हिस्सा, किस तरह ये काम कर रहा है। तो अब ये सर्किट के तौर पे किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं इसको, तो ये हमारा एक छोटा सा एक सर्किट बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं किस तरह ये कंट्रोल में लिया गया है। तो इस सर्किट के अंदर सिस्टम में थोड़ा सा समझा देता हूँ किसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है। जो हमारी इनेबल पिन होती है उसको 2 रजिस्टर के द्वारा, एक ग्राउंड रजिस्टर है और एक रजिस्टर जो है डायरेक्ट VN वोल्ट यानी वोल्ट इनपुट जो लगे होते हैं उसके साथ इसको कंट्रोल करके वोल्ट इनेबल पिन के ऊपर दिए जाते हैं। और SS पिन के ऊपर एक PF लगा के इसको डायरेक्ट ग्राउंड पिन के साथ जोड़ा जाता है, और इसके ऊपर जो वोल्ट आउटपुट सिस्टम है उससे एक रजिस्टर लगा के दो रजिस्टर लगा के एक कैपेसिटर के द्वारा SS पिन के ऊपर सॉफ्ट स्टार्ट के लिए इसको वोल्ट दिए जाते हैं। कि जो हमारी कैंप की पिन होती है इसके ऊपर एक PF कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड किया जाता है, प्लस इसको डिस्चार्ज चार्जिंग के लिए एक अलग से PF कैपेसिटर इसी पिन के ऊपर लगाया जाता है, और ग्राउंड पिन डायरेक्ट ग्राउंड की जाती है। वोल्ट सेंस के लिए जो आउटपुट के अंदर हमारा वोल्ट आता है उसी में से एक रजिस्टर लगा के वोल्ट सेंस को दिए जाते हैं। PH जो हमारी है यानी आउटपुट IC होती है उसके ऊपर एक जेनर भी लगाया जाता है कंट्रोल के लिए, ताकि वोल्ट ओवर हो जाने के बाद ये इसको कंट्रोल कर सकें। और जो हमारा बूट सिस्टम है उसके ऊपर एक PF कैपेसिटर यानी C बूट सिस्टम होता है, जिसे कैपेसिटर हम बोल सकते हैं, उसके लिए कि ये PF यूज़ किया जाता है। इसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जब तक ये चार्ज रहेगा आउटपुट है, डिस्चार्ज होने के बाद फिर से यही पल्स पास आउट करेगा, अदरवाइज ये पल्स पास आउट नहीं होगी। तो ये था इसका इंटरनल और वोल्ट सिस्टम। तो इसके बारे में अब इसकी बात आ जाती कि इसको चेक किस तरह करेंगे, अगर ये IC ख़राब हो जाए तो क्या इसका चेकिंग का क्या फार्मूला होगा। तो इसके ऊपर जो सबसे पहले हम 5 से लेकर 15 वोल्ट आप इसके ऊपर दे सकते हैं, और ग्राउंड पिन ग्राउंड की जाएगी। ग्राउंड पिन के ऊपर मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज में सेट करना है। ग्राउंड पिन के ऊपर रेड प्रोब, और जो VN यानी वोल्ट सेंस की वोल्ट इनपुट की पिन है उसके ऊपर ब्लैक प्रोब रखने के बाद इसकी वैल्यू 500 के करीब इसकी वैल्यू आनी चाहिए। जो मीटर रीडिंग होती है मल्टीमीटर के बीप की रेंज में इसकी वैल्यू आनी चाहिए, 500 रीडिंग आनी चाहिए। अगर 500 रीडिंग से कम आती है, आधी आती है, 1.5 आ रही है या बीप आ रही है, तो ये IC आपकी ख़राब है। तो इस तरह आप एक IC को चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका, ये कोई भी IC है उसी को सेम ही फंडामेंटल होगा IC को चेक करने का। तो इस तरह आप इस IC को चेक कर सकते हैं, और वोल्ट के आधार पे मैंने पिन डिटेल आपको बता दी है, कौन कौन सी पिन होगी, क्या क्या वोल्ट होगा। तो ये IC का नंबर है, इसके ऊपर मेंशन है 54331 60M ये IC है। ये 6mm में आती है, 9M, 60M अलग अलग आती है, ये एम्पेयर के हिसाब से होती है। तो 6 एम्पेयर के लिए 3 एम्पेयर 2 एम्पेयर, इस हिसाब से आप इस IC को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की IC आप हमारे 54331 IC यानी 54331 IC। अगर इसके बारे में और कोई आपको डाउट रहेगा और इसके बारे में कुछ और पूछना आप, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।